वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना सदका नबीहुर रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनल शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब काबा की बारगाह में दुआ है हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और अपने हक़ वाले बंदों से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बर हमारी पूरी ज़िंदगी मसलक आला हज़रत मसलक अहले सुन्नत पे पूरी ज़िंदगी को बिताने की कोशिश अता फरमाए। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की इस महफ़िल का खुसूसी मकसद वो ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और बाबा जान हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब की 10 रोज़ा ये महफ़िल रखी गई है मास्टर साहब के मकान पर और आप लोग भी तशरीफ़ लाए, इसका शुक्रिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो उन्होंने नामूस का मसला लेके चले थे, आज उसी पे बात होगी, ना किसी पीर पे ना किसी मुरीद पे बात होगी। खादिम हुसैन रज़वी साहब का जो मसला था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी फ़िक्र थी, वही फ़िक्र के ताल्लुक़ से बात होगी। अल्लामा इकबाल अपने दौर में कह चुके थे, इस दौर में मैं और जाम और हिजम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और ताज़ीब के असर में तो रुसवाए सनम और है। तो उसी ताल्लुक़ से फ़रमाया गया कि इस दौर में जो है लोग अपने अपने में ही मुब्तला है, कोई किस तरफ पीर में, कोई किस तरफ मुरीद में, कोई किस दुनिया में। तो लिहाजा किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, हमें उस पे ताल्लुक़ से बात नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें उस ताल्लुक़ से बात करना है। ताला कुरान की आयत मुबारका में इरशाद फरमाता है सूरे में आयत में, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि तुम्हारे नज़दीक और मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतर दीन है वो दीन इस्लाम है। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जो मज़हब आया वो मज़हब इस्लामी आया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर ज़माना में इस्लाम हमारा मुकम्मल हुआ। लकुम दीनकुम वलिया दीन की आयत मुबारक से अगर हम तर्जुमा करेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो अगर बाहैसियत इस्लाम की खुसूसियात देखा जाए तो ये इस्लाम हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ये इस्लाम मुकम्मल हुआ और हम उस नबी के मानने वाले जिस नबी के ज़माने में इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से गुस्ताखी की जा रही है और उस गुस्ताखी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये तो आपके सामने पता है। मगर जब सहाबा कराम नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक सहाबा थे, हम तो खाली कहने के, नाम के और जुमले और अशार के रह गए। जब सहाबा के सामने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती थी या दीन की गुस्ताखी होती थी या मज़हब इस्लाम की गुस्ताखी होती थी, तो सहाबा कराम एक लम्हे के लिए गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते थे। आज आपको हर फ़िरके, हर जमात, हर कारकुन में आपको अमीर गरीब, कोई कहाँ का अमीर कोई कहाँ का अमीर मिलेगा। उबैदा बिन ज़र्रा ऐसे एक साहबी रसूल है जिन्होंने अपने बाप का सर कलम करके लाया। क्योंकि वो अपने बाप का सर कलम इसलिए कत्ल करे, अपने बाप का कत्ल इसलिए करे, अपने बाप का सर कलम इसलिए करे क्योंकि उनके बाप जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी कोई हमारा बाप करे या हमारा पड़ोसी करे, बहरूनी मुल्क करे या हमारे मुल्क में गुस्ताखी हो, तो हम बाल बराबर भी उस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मिशन, यही मकसद बाबा खादिम साहब का था और वही मकसद पे हमको चलना है। और हिंदुस्तान में जो हम कानूनन कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आपको बताया जाएगा। तो हमने नारे लगा लिए, हमने नात पढ़ लिए और हमने बहुत से बयान कर लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा है, बहुत मशहूर शेर है कि दया रे, बहुत मशहूर शेर है मगर तबीयत ख़राब होने से मुझे याद नहीं आ रहा है। असल ये है कि पैसा लगा के मदीना शरीफ चले जाना और है और नबी की याद में अपनी ज़िंदगी को बिताना और है। आप आज से 20 साल 25 साल पहले अगर देखा जाएगा तो कोई मोहल्ले में कोई मकाम पे एक हाजी एक उम्रा करने वाला मिलता था। आज गली गली हाजी और गली गली उम्रा करने वाले मौजूद है। मगर इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाने वाले को भी नबी की इज़्ज़त समझ में नहीं आई। उसकी वजह यह है कि अबू जहल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। जब वो ज़माने में मौजूद होने के बावजूद उसको नबी की अज़मत नहीं समझ में आई,
तो हम दर पे जाने वालों को नबी की अज़मत कैसे समझ में आएगी। नबी अलैहिस्सलाम का मामला, नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त बहुत ऊंची है। उनकी इज़्ज़त के बराबर कोई किसी की इज़्ज़त पहुंच नहीं सकती। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गैरतमंद, सबसे बड़ा इज़्ज़तदार जो है वो अल्लाह है, और अल्लाह के बाद तमाम नबियों और रसूलों से सबसे बड़ा इज़्ज़तदार गैरतमंद मैं हूँ। अब हमारा अल्लाह गैरतमंद है, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरतमंद है, तो उस नबी की उम्मत होने के बाहैसियत से हम कैसे बेगैरत हो गए। हमारे जीते जी हमने तो कभी आज से 5 साल या 6 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि हम इस ज़मीन पे रहेंगे और हमारे रहते हुए कहीं गरीब नवाज सरकार की गुस्ताखी होगी, कहीं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की गुस्ताखी होगी, कहीं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शिया का एक खबीस वसीम रिज़वी आतंकवादी बोलेगा। हमने आज से 8-10 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि हम इस ज़मीन पे ज़िंदा रहेंगे और हमारे जीते जी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होगी। गुस्ताखी इस कदर बढ़ गई है, जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है, वो अरे तुरे से भी नहीं बात कर रहा है, गालियों के अल्फाज पेश कर रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कार्टून शाया कर रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो हरकत कर रहा है। ना हुकूमत हिंद का इस तरफ ख्याल है, ना मशाइख कराम का इस तरफ ख्याल है, ना उलमाए दीन का ख्याल है। हमारे नज़दीक एक सबसे बड़ा मसला ये कि ये जिम्मेदारी है ये उलमाए कराम की है। हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जिम्मेदारी है मशाइख कराम की, हालांकि ये जिम्मेदारी हर हुजूर की उम्मती की है। एक बात अपने जहन में रख लें, मेरी तकरीर के अल्फाज भले ही टूटे फूटे हो, मगर हुजूर की मोहब्बत मेरे दिलों में सच्ची है और मुझे मालूम है कि आपके दिलों में भी सच्ची है। तो ये मसला सबसे अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये अहम मसला है कि हुजूर की इज़्ज़त की हिफाजत करना, कलाम पाक की हिफाजत करना, हुजूर के दीन की हिफाजत करना। आज से 3 महीने 4 महीने पहले किसी गुस्ताख रसूल, गुस्ताख गरीब नवाज ने गरीब नवाज सरकार की शान में गुस्ताखी करा। उसके जवाब में फिर उपस्नारी आई, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, माँ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी, गरीब नवाज सरकार की शान में गुस्ताखी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम एक नहीं हैं। हम अगर एक होते तो ये इतनी गुस्ताखियाँ बढ़ती नहीं थी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, पठान भी हो, क्या तुम ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। आज हम मुसलमान तो है, मसलक आला हज़रत को मानने वाले सुन्नी भी है, मगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हम खामोश बैठते कि ये उलमाए दीन का काम है, ये मशाइख कराम का काम है, बल्कि हालांकि हर हुजूर की उम्मती का काम है ये। अगर गैरतमंद उम्मती होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बाप के सामने, किसी के बच्चे के सामने अगर बाप की तौहीन की जाए, अगर उसका बाप शराबी हो, जानी हो, सूद खाता हो, बेवड़ा हो, माओ पे जुल्म करता हो, औरतों के साथ गलत हरकत करता हो, फिर भी वो गैरतमंद बेटा अपने बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे नबी की शान हमारे माँ बाप से अफजल है, हमारे नबी की शान हमारे पीर से अफजल है। जो कुछ हमको मिला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला, और हमें ये चाहिए बाहैसियत उम्मत के मुताबिक कि हम हुजूर की शान में जरा बर भी बाल बराबरी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत मालिक बिन दिनार से कहा था हजरत मालिक से कि जब आखिरी ज़माना होगा और आखिरी ज़माने में जब गुस्ताखी होगी तो क्या उसका होगा, उम्मत कैसा उसका जवाब देगी। तो हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में जब गुस्ताखी होगी तो उम्मत पे ये फ़र्ज़ है कि वो जिहाद के लिए निकले। तो उनके मुरीदों ने पूछा था कि उम्मत अगर जिहाद ना कर सके, उम्मत अगर कमज़ोर है, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, मरीज़ी पे एतबार से अगर कमज़ोर है तो फिर क्या हुक्म है उम्मत के लिए। तो हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि उम्मत पूरी शर्म से मर जाना चाहिए। आज तो मेरे को पता चलता है शर्म से मरना तो दूर की बात है, अगर आज हमारे तरफ में देखा जाए तो हमारी शर्म मर चुकी है। एक इंसान को जिंदा होने के लिए उसकी गैरत जिंदा होना जरूरी है, एक मुसलमान को जिंदा होने के लिए उसका ईमान जिंदा होना जरूरी है। मैंने मुख्तसर हमेशा ये जगह पे बताया कि मुसलमान जब तक जिंदा है जब तक उसका ईमान जिंदा है, वरना इंसान तो सभी है, हर कौम जिंदा है। हमारी जिंदगी का अहम मकसद ये है कि अगर हमारा ईमान जिंदा है तो हम जिंदा है। और ईमान दाढ़ी टोपी जुब्बे कुर्ते मिसवाक का नाम नहीं, ईमान मोहब्बत रसूलुल्लाह का नाम है। दूसरी कौम में और हमारी कौम में ये फर्क है कि हम अल्लाह से भी वफादारी करते, हमारे नबी से भी मोहब्बत करते, हमारे सहाबा से भी मोहब्बत करते, और जो सहाबा के नक्शे कदम पे चला उस बुजुर्ग से भी हम मोहब्बत करते। हम किसी सहाबा के खिलाफ नहीं है माज़अल्लाह, ना हम किसी बुजुर्ग के खिलाफ है, ना हम किसी नबी पैगंबर के खिलाफ है। हमने कभी भी कोई भी मुसलमान, कोई भी अहले इल्म, कोई भी आलिम, कोई भी मशाइख किसी नबी की, किसी बुजुर्ग की कभी तौहीन नहीं किया। अगर वो तौहीन होगा, किया होगा तो उसका जाती मसला होगा। उम्मत मोहम्मदिया इस मसले से खिलाफ है। हमारे नज़दीक तो ये मसला रहना चाहिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, या तो हम खड्डे खोद के उसके अंदर गड़ जाना चाहिए था या सामने वाले को गाड़ देना चाहिए था। ये अहम मसला था, मगर इसके बावजूद भी
आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके नजीक क्या मसला है। हम आपने 4-5 साल निकाल दिया हमारे हाथ से। आप क्या फरमा रहे हजरत, आप क्या बोल रहे हजरत, आपकी क्या इजाजत है, हम क्या करें। अगर घर के हम अहले इल्म में फ्रांस में रहने वाले एक स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों को इसके रसूल समझ में आया, एक आलिम, एक हाफिज, एक मशाइख कराम को इस्लाम नहीं समझ में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मामला इतना नाजुक कि एक कांस्टेबल को पाकिस्तान में समझ में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने मुबारक अपने सर पे लगा के नबी के नाम पे वोट लेने वाले नेता को नहीं समझ में आया। तो ये दीन है, ये दीन जिसको समझ में आया वही मोमिन है। वरना दाढ़ी टोपी तो यहूदी भी रख रहे, ईसाई भी पहन रहे, हर लोग कर रहे। दाढ़ी टोपी जुब्बे कुर्ते का नाम दीन नहीं, दीन अल्लाह उसके रसूल के साथ वफादारी का नाम दीन। और यही मकसद हमारे बाबा जान का था और यही मकसद को लेकर हम चलेंगे इंशाअल्लाह। हम जिंदा तब तक रहेंगे और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम लड़ते रहेंगे, चाहे हुकूमत हिंद से लड़ना पड़े या हमारे पड़ोसी से लड़ना पड़े या किसी से भी लड़ना पड़े। हम हमारे नबी की शान में बाल बराबर जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारा लगाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये, नबी अलैहिस्सलातु सलाम की तो गुस्ताखी हो रही है, मगर हमने यहाँ तक सोशल मीडिया पे देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होते होते आज हमारे रब की भी गुस्ताखी शुरू हो गई है। वो रब की गुस्ताखी जो रब हमें पाल रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, जिस रब का हम दाढ़ी टोपी रख के सजदा कर रहे हैं, उस रब की गुस्ताखी हो रही। एक तरफ से हम बता रहे हैं कि हम हमारे माँ बाप के फरमाबरदार बेटे भी है, और एक तरफ से कहीं हमारे अगर माँ बाप को गाली दी जाए हम बोले नहीं नहीं हम कमज़ोर है, हमारे पास दौलत नहीं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम यतीम असीर है। तो जाके सहाबा की ज़िंदगी को उठा करके देखो, सहाबा कराम की ज़िंदगी को उठा कर देखो, क्या वो लोखंड के सलिए के नहीं थे, वो कोई 50-50 फुट 60-60 फुट के नहीं थे, वो भी हमारे जैसे थे जिस्मानी एतबार से। रूहानियत का मकाम तो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। जिस्मानी एतबार से वो भी हमारे जैसे थे, वो भी मैसियत थे, बीवी बच्चे थे, उनके भी घराना था, मगर उन्होंने पूरा का पूरा घराना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खातिर अपना ख़त्म किया। हम हमारा घराना ख़त्म करना तो दूर की बात, हम तो ज़रा सा वक्त ख़त्म करने तैयार नहीं। अगर किसी को बुलाया जाए, आज इस कमेटी के सदर मास्टर साहब मौजूद है, इलियास भाई है, गौस भाई है, फरीद भाई है, जिलानी भाई है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-15 साल से खुसूसी सिर्फ दीन के लिए अपना वक्त दिया और खुसूसी पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए बिताई। इनकी ज़िंदगी, इनका उठना, इनका बैठना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन के लिए। ऐसे लोग अगर बुलाए तो आप आओ, बहाना ना बनाओ, बहाना हमारे सामने बनाएंगे तो चल जाएगा। हम तुम्हारे दिलों के हाल को नहीं जानते, मगर बरोज़े क़यामत जब मैशर लगेगी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि जब मेरे चाहने वाले बुलाते थे तो बहाना बनाता था, तब वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एक गैर कौम जो कल तक कौम अपने पीठ पे झाड़ू बांध के और मुंह पे सूप बांध के चलने वाली, उस कौम के लिए लड़ने वाला खड़ा हुआ, उसका नाखून तक उसने उसी कौम के लिए नहीं तोड़ा। जिनको लोग बाबा बाबा बोलते, उसने अपनी कौम के लिए नाखून तक नहीं तोड़ा, मगर उसके बैनर पे अगर काली लग जाए, उसका हाथ, उसका नाखून कहीं टूट जाए उसके पोस्टर का, तो वो कौम पूरा हिंदुस्तान को जलाने की ताकत रखती है। हम हिंदुस्तान को जलाने की बात नहीं कर रहे, हम किसी मुल्क के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे आका और मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की, हम बात कर रहे हैं हमारे रब की। तो अगर आप वाकई में अपने आप को समझते हो कि हम रब के बंदे, हम हुजूर के उम्मती, हम आशिकाने गौसे पाक के, आशिकाने गरीब नवाज, आशिकाने आला हजरत है, तो उनकी ज़िंदगियों को उठाकर देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी कभी सोए नहीं, कभी पेट भर के खाना नहीं खाए, हर दौर में गुस्ताखी हुई, हर दौर में लोगों ने जवाब दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत के दौर में तहरीकी गुस्ताखी हुई, वो ज़माना लोग पढ़ते लिखते थे। आला हजरत अजीमुल बरकत जो जिधर गुस्ताखी करता था, आला हजरत ये नहीं बोलते थे कि मैं घर में जाके मसला बताऊंगा, मैं मेरे बड़ों से पूछूंगा, मैं मेरे छोटे से पूछूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत उसी जगह पे बैठ के उसका जवाब देते थे। अगर सच्चे आला हजरत वाले, सच्चे गौसो ख्वाजा रजा वाले हो, तो जो जिधर गुस्ताखी करे कम से कम उसका हाथ पैर तोड़ने की ताकत रखो, यही वफादार रसूल है। मैं तो खुला बोलता हूँ, हमको किसी का डर नहीं, हम मारेंगे, हमको तू कंप्लेंट करके हमने तेरे को मारा है, क्योंकि तुम तो हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहे हो ना, हम तुमको मारेंगे, तुम हमारी कंप्लेंट करके। मोहब्बत रसूल में कभी मार खा के देखो,
दर्द का मजा और है। आला हज़रत अज़ीम ने फरमाया ना कि नाज़े दवा उठाए कि जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, ये दर्द वही है, मोहब्बत रसूल जो दर्द है। हम किसी का इंतजार ना करें। हमने आज तक बहुत वक्त गवा दिया। 4 से 5 साल के अंदर से जो गुस्ताखी हो रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी भद्दी गुस्ताखी हो रही है। पहले फ़िरक़ों में गुस्ताखी शुरू हुई, अब सोशल मीडिया में गुस्ताखी शुरू हुई, और इतनी गुस्ताखी बढ़ते बढ़ते चली जाएगी। अगर हमने इस गुस्ताखी को नहीं रोका, कानूनन तौर पे, ज़मीनी तौर पे अगर इस गुस्ताखी को नहीं रोका, तो ये गुस्ताखी इतनी बढ़ेगी कि कल के दिन एक खबीस, एक सुवर की औलाद हमारे सामने हमारे नज़दीक खड़ के हमारी आका की तौहीन करेगा। वो ज़माना आएगा। अगर आज हमने नहीं रोका, मैं आपको बताऊं, आज से 20-25 साल पहले कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस हमारे नज़दीक खड़ के नहीं बोलता था कि मैं अहले हदीस हूँ। आप लोग में से कम उम्र वाले भी, बड़े उम्र वाले भी, आप 20 साल अगर पीछे जाएंगे, कोई अहले हदीस, कोई देवबंदी हमारे नज़दीक खड़ के नहीं बोलता था कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं देवबंदी हूँ। आज ये खुल्लम खुल्ला इसलिए बोल रहे क्योंकि इनका डर खत्म हो गया। जब कुफ्र का डर खत्म हो जाएगा ना ईमान के लिए, तो ये हमारे नज़दीक खड़ के भी हमारी गौसो ख्वाजा रजा साहबा और बुजुर्गान दीन और हुजूर की तौहीन करेंगे। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, तुम जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, इससे पहले कि जुल्म बढ़ जाए। इस वक्त ये जो गुस्ताखी हो रही, ये हम पर जुल्म है। हम जिंदा है, हमको मारने की कोशिश की जा रही। ये सोशल मीडिया का जुल्म है, हिंदुस्तान की हुकूमत का जुल्म है। हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून बने जिस कानून के तहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, सहाबा कराम की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, बुजुर्गान दीन की हिफाजत की जाए, इज़्ज़त की। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मंसूब है। और आप लोग से अदबन गुजारिश है, जो लोग बहाना बनाते होंगे, जो लोग झूठ बोलते होंगे, वो तो अल्लाह के नज़दीक उनको जवाब देना है, हुजूर के नज़दीक उनको जवाब देना है। कभी मास्टर साहब फ़ोन करे, कभी फरीद साहब फ़ोन करे, कभी इलियास फ़ोन करे, कभी जिलानी भाई फ़ोन करे कि मेरे पास वक्त नहीं था, मैं मसरूफ़ था। सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सहाबा ने कभी नहीं पूछा मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। आज अगर हम मर जाए तो हमारे बीवी बच्चे रोड पे भीख मांग के जी सकते, मगर वो दौर उठा के देखो जिस दौर में आबादी नहीं थी, उस दौर में भी बीवी बच्चे जिए लोगों के। तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते अहद करके उठे कि हमको कोई भी बुलाए नामूस रिसालत के लिए, हम लब्बैक या रसूलुल्लाह करके पहुंचे। जिस दिन आप एक होगे, कुफ्र बिखरेगा। आज कुफ्र एक क्यों हुआ है? क्योंकि हम बिखरे हुए। जिस दिन हम एक हो जाएंगे ना, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदके में कुफ्र बिक जाएगा, कुफ्र को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज वजह है 3 करोड़ भूतों को पूछने वाले एक सप में खड़े हुए, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक, हमारा कलाम एक, हमारी नमाज एक, इसके बावजूद भी हम एक नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कैसे बड़ा बन जाए, वो कैसा काम करता है या वो कर रहा है तो उसका मसला ऐसा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात का मसला हर उम्मत के लिए फ़र्ज़ है। दीन की हिफाजत करना, अल्लाह के नाम की हिफाजत करना, सहाबाए कराम की इज़्ज़त की हिफाजत करना, ये हम पर। अब कोई खालिद बिन वलीद कोई नहीं आएगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब नहीं आएगा। अब जो है वो हम ही है और हमें ही ये काम करना है। तो आप लोग सब मिलके काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह ताला कहने सुनने से बोलने से अल्लाह ताला जो भी अल्फाज में गलती, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ताला तेरे महबूब के सदक़े में, हमारे आका के सदक़े में, या अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह ताला अब तक जो हमसे खताई हुई है, हमसे गलती हुई, लफ्ज़ी हुई, या अल्लाह ताला हाज़िरीन महफिल को बना के एक दूसरे को गवाह बना के हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ताला हमारी पेशानियों पे सजदे की तड़प अता फरमा। जब तक के जिस्म में जान रहे तुझ पे और तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, नज़ा के वक़्त सलामत हमारा ईमान रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह।